Morning students, welcome to RDS group of a school. This is your Hindi video. This video is for class 7th. ये वीडियो बाल महाभारत कथा के 12th चैप्टर द्रौपदी स्वयंवर का है। देखिए द्रौपदी स्वयंवर। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों पांडव माता कुंती के साथ किसी कुमार की झोपड़ी में आ टिके। देखिए, जब पहले पांडव जो थे एक चक्रा नगरी में रह रहे थे, एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों को जब ये पता चला कि पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है, तो वो सब भी वहाँ जाने की तैयारियाँ करने लगे। तो ब्राह्मणों का जो झुंड वहाँ गया, तो उनके साथ पांडव भी उधर उनके साथ चल दिए और वहाँ जाकर कुम्हार की झोपड़ी में रुक गए। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे। इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। देखिए वहाँ पे अब ये स्वयंवर की शर्त है जो बताई जा रही है। वहाँ पे एक बड़ा सा धनुष था, जिसकी जो डोरी होती है धनुष की, वो तारों से बनी थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी और उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। यानी ऊपर मछली टंगी थी और उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बहुत तेज़ी से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने मछली को गिरा देगा। ऊपर क्या टंगा हुआ था? मछली। प्रतिबिंब यानी पानी में परछाई देखकर, परछाई नीचे देखेगा पानी में और ऊपर धनुष चलाकर मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। ये द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त थी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी काफ़ी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। पदार्पण का अर्थ होता है सभा में आई। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। अब क्या होता, एक एक करके काफ़ी राजकुमार उठते और उस पर डोरी चढ़ाते और वो कर नहीं पाते और अपमानित होकर वापस लौट आते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुँह की खानी पड़ी। मुँह की खानी का अर्थ था हार माननी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। अब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई, क्योंकि आपको भी पता है कि कर्ण भी बहुत बड़ा धनुर्धर था। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर भी कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछलकर उसके मुंह पर लग गया। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। यानी कर्ण भी असफल हो गया। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में से एक तरुण भी होता है, एक समझ लीजिए बालक उसको कह लेंगे, या एक आदमी उठा। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यों खड़ा होते देख सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया
और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी ना करते हुए तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया। बाजे बज उठे। कोलाहल होता है शोर, और बाजे बज उठे क्योंकि अर्जुन ने वो काम कर दिया था। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाना मतलब शर्म से, सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। अब अर्जुन ने स्वयंवर जीत गया था, तो जब द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई, इस खबर को सुनाने, इस समाचार को सुनाने युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव कुंती के पास चले गए, लेकिन भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना बैठे, क्योंकि बाकी राजकुमार हार गए थे, तो उसको ये डर था भीम को कि वो लोग अर्जुन को कुछ कर ना दें। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का शोर बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। विप्लव का भी अर्थ होता है शोर। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले, विप्लव होता है एक तरीका का शोर, या उसे आप लोगों में मारपीट टाइप से कुछ भी आप कह सकते हैं, राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुमार की कुटिया की ओर चल दिए, जहाँ पर वो आकर रुके थे। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा, उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। जब द्रौपदी को लेके वो लोग जा रहे थे अर्जुन, तो उसका भाई धृष्टद्युम्न भी उनके पीछे चल दिया और उसने चुपके से कुटिया में देखा। उसे ये आभास हुआ कि ये शायद पांडव हैं। उसने ये बात अपने पिताजी को भी बताई। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगशाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। ये बात धृष्टद्युम्न अपने पिता को बता रहे हैं। वे एक कुमार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वह अग्नि शिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी, यानी जिसके मुख पर बहुत तेज था। वहाँ की जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। मतलब वो बता रहे हैं कि मुझे ये लग रहा है कि जो मैंने देवी देखी या वो जो 5 लोग देखे वो कुंती और उसके पुत्र ही हैं। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर 5 भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले ना समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं, तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का विवाह हो गया। देखिए, आपको पता है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य की शत्रुता की एक कहानी है, ये आप लोग पढ़िएगा। इसकी शॉर्ट में बताए, बचपन में ये लोग दोस्त थे और द्रुपद ने कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन उसने वो बात नहीं करी। तो इस वजह से, और उस द्रोणाचार्य को अपमानित भी किया, इस वजह से दोनों में शत्रुता हो गई थी। ये है इनकी शत्रुता की कहानी। इसकी स्टोरी थोड़ी लंबी है, पर आप इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। इस तरह से
द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हो गया। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। हैव अ गुड डे।